नमस्कार, मैं नंदिनी गुरुंग और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। जैसे आप सभी को पता है कि इस साल जो गुरु गोविंद जयंती है वो 29 दिसंबर को पड़ रहा है और इसी के बीच आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सिख समुदाय के लोग आज पूरे देहरादून के सड़कों पर आज रैली निकाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। इसी के पर्व पर आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह से रैली निकाल रहे हैं, इस रैली का महत्व क्या है, क्यों ये 2 दिन पहले ही रैली को निकाला जा रहा है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। सर, जैसे अभी आपका 29 तारीख को गुरु पर्व है, तो किस तरह से मना रहे हैं आप इसको? आज एक्चुअली जो आज दिन हम मना रहे हैं, आज की शोभा यात्रा 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में करणपुर गुरुद्वारा से शोभा यात्रा आरंभ हुई है, जो कि पूरा अपना सर्वे करते हुए परेड ग्राउंड से होते हुए और गांधी पार्क से होते हुए पलटन बाजार क्रॉस करके सिंह सभा पहुंचेगी, जो आज की है। उसके बाद परसों 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब है, जिनका मेन जो जन्म है पटना साहिब हुआ था। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत उपलक्ष्य में और बहुत ही खुशी से मनाया जा रहा है, ताकि 29 तारीख का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है। सर, इसकी मान्यता क्या होती है इस त्योहार की? मान्यता ये है, जैसे हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जिन्होंने अपना पूरा सर्वंस दान किया है हमारे इस देश के ऊपर से, चारों साहिबजादे उन्होंने कुर्बान कर दिए हैं। जैसे कि आज का दिन ही है जो छोटे साहिबजादों का शहीदी पुरब है, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, जिन्हें नीहों में चिनवा के शहीद किया गया था, और उनका आज ही हमने परसों प्रकाश पुरब है और आज ही उनका शहीदी पुरब भी है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे होकर चल रही हैं। आज मेन डे है शहीदी पुरब का और परसों प्रकाश पुरब है। मेन टारगेट ये है कि एटलीस्ट पूरे हमारे शहर को भी लगे पता कि यहाँ पे जिन्होंने अपना सर्वंस कुर्बान किया है, हम उनके सामने नतमस्तक हो पाएँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँ, और परसों हम उनका प्रकाश पुरब बना पाएँ। तो परसों ही आप अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अच्छे तरीके से? परसों आज जैसे शोभा यात्रा चल रही है यहाँ पे, तो हम परसों रेस को उसमें प्रॉपर पंडाल सजेगा, जहाँ रागी जत्थे आएंगे वो गुरबानी से संतों को निहाल करेंगे। उसके बीच में जो बच्चे हैं वहाँ पे दस्तार प्रतियोगिता भी होनी है, टर्बन कॉम्पिटिशन्स भी होने हैं। तो ये सब बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, क्या जो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं हमारे, वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ, वरना आज की जो जनरेशन है वो किसी और तरफ भी जा रही है। हम दशहरों से भी कहीं वंचित हो रहे हैं। तो हम ऐसे अपॉर्चुनिटी रखते हैं, क्योंकि मेरा खुद का काम पगड़ियाँ बांधने का है, पगड़ियाँ सिखाने का भी है, हरप्रीत सिंह टर्बन प्रोफेशनल के नाम से। तो हमारा मेन टारगेट ये रहता है सिख मार्शल आर्ट हो गई, बच्चे नशे में ना जाएँ, क्योंकि अगर आप बॉडी से अपने बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे तो आप कहीं ना कहीं नशे की तरफ नहीं जा सकेंगे। उसके बाद अगर आप दस्तार संभालते हैं, अपना विरसा संभालते हैं, अपना सभ्याचार संभालते हैं, तो ये भी किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पगड़ियाँ भी पहनते हैं और कैप भी पहनते हैं। जहाँ कैप आ गई वहाँ पगड़ी का कोई मतलब नहीं, जहाँ पगड़ी आ गई वहाँ कैप का कोई मतलब नहीं है। तो एक ही चीज़ मिल सकती है, या सिर जो है या आर्यों के लिए बना है या सरदारी के लिए बना है, किसी तरह ऑप्शन ही नहीं है। शुरुआत की थी, और ये लड़कियों का खासकर जत्था है जो गुरु के रास्ते पे चल रही है। हमारी यही कोशिश है कि हम परमात्मा को इसी रूप में, कीर्तन के रूप में उसके साथ जुड़े। अच्छा, जो आप अभी गाना गा रहे थे वो कीर्तन एक तरफ से भजन है? हाँ जी, भजन है। असल में आज गुरु गोविंद सिंह जी का हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं, पर आज ही के दिन ही छोटे साहिबजादों को नीहों में चिनवाने की हुक्म मिला था, वज़ीर खान ने दिया था सरहंद के, और कल जो 28 तारीख आ रही है उस दिन उनको शहीद किया गया था। तो हम आज उनको भी मुख लेके आज उनके बारे में हम शब्द पढ़ेंगे। तो आपने रैली कितने बजे निकाली और कहाँ तक जाएगी ये रैली, बताइए?
हमने तकरीबन 1:30 बजे के करीब करमपुर गुरुद्वारा से आरंभ हुई है और ये सिंह सभा गुरुद्वारे से समाप्ति होगी, जिसका रास्ता पलटन बाजार से होते हुए घंटाघर होते हुए पलटन बाजार, आड़त बाजार से होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा समाप्ति होगी। तो जैसे आपने देखा कि इस रैली में सिख समुदाय के जो लोग हैं बड़े धूमधाम से इस रैली को निकाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं और साफ साफ उन्होंने ये कहा है जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल के युवा हैं, जो गलत चीज़ों में अपना ध्यान भटका रहे हैं, वो अपने अच्छी चीज़ों में ध्यान दें, जो उनका रिलीजन है उस पर अच्छे से ध्यान दें और यहाँ पर साफ़ सफाई को भी वो अच्छे से देख रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन अपने कामों को लेकर काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन अंशुल के साथ मैं नंदिनी गुरुंग, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।